हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के दीवान शाह दरगाह पे। मैं आपको बता दूं 361वां उर्स जो है यहाँ पर चल रहा है, जिसके लिए आज यहाँ पर ऑल रज़ा एकेडमी के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जो सईद नूरी साहब जो है यहाँ पर आज आए थे और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए काफ़ी जानकारी दी। मैं आपको बता दूं जिस तरह से अजमेर दरगाह के ऊपर से एक याचिका डाली गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड पे कर दिया। इस पूरे मामले में सईद नूरी साहब ने हमारे चैनल से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये बड़ा अल्लाह का फ़ضल है, करम है, एहसान है कि जिस खबीस ने हुजूर गरीब नवाज़ के आस्थाने के ताल्लुक़ से जब उसने ये कहा कि गरीब नवाज़ के आस्थाने के नीचे एक मंदिर है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले एक अर्ज़ी लगी हुई थी, उसका मुतालबा था कि मसाजिद का सर्वे करवाया जाए और तकरीबन 10 मसाजिद की याचिका छोटी कोर्ट ने मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने माशाअल्लाह गरीब नवाज़ के आस्थाने की बरकत, हुजूर गरीब नवाज़ की बरकत से वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अब कोर्ट कोई याचिका कबूल नहीं करेगा। और उसके साथ साथ ये भी है कि कोर्ट जो मुकदमा दर्ज हैं उस पर कोई फ़ैसला नहीं करेगा, कोई ऑर्डर नहीं देगा। तो ये बड़ा अल्लाह का बड़ा फ़ضल हुआ, एहसान हुआ, करम हुआ। ये हुजूर गरीब नवाज़ का सदक़ा है कि उनके आस्थाने के ताल्लुक़ से इन लोगों ने ये बात बोली। मज़ारात के ताल्लुक़ से जो बात कर रहे हैं, मसाजिद के ताल्लुक़ से जो बात कर रहे हैं, तो कोर्ट ने यही फ़ैसला दिया है कि 1991 में जो कानून बना था उसको अभी बहाल रखा गया और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि वो कानून बहाल रहेगा और इंशाअल्लाह ताला ये जो नई साजिशें कर रहे हैं ये अपनी साजिशों में नाकाम होंगे फ़िरका परस्त, और अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। डेलीगेशन शायद प्रधानमंत्री से भी मिलने गया था। नहीं, अभी तक तो कोई डेलीगेशन किसी से मुलाकात नहीं किया है। हाँ, ये है कि सुप्रीम कोर्ट में रज़ा एकेडमी ने पैरवी की है और उसके मुस्बत असरात भी ज़ाहिर हुए, मुस्बत उसका फ़ैसला भी हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट 91 के कानून को बहाल रखेगा। आज जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है उसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया है कि ये जो मस्जिदों के नीचे मंदिरों को ढूंढा जा रहा है ये गलत है, इस पर आप क्या कहेंगे? उनका ये जो बयान है, उनको चाहिए कि वो अपनी कौम को और अपने कारिंदों को सख्ती से मना करें। सिर्फ बयान देने से काम नहीं होगा, बल्कि वो उन पर सख्ती करें कि अगर इस किस्म के आप काम करेंगे, इस किस्म की बातें करेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो कहीं जाके थमने वाले। वरना तो भागवत साहब ने जो बयान दिया है उनसे वो अपने आप को उनसे बड़ा लीडर साबित करने के लिए हुड़ लगी हुई है कि वो बड़ा लीडर है हिंदुओं का, कि हम बड़े लीडर हैं हिंदुओं के। तो ये सब मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए ये तमाम चीज़ें बेहतर नहीं हैं। जहाँ पर इंसाफ होगा, अमन होगा, वहाँ पर मैं समझता हूँ कि इस किस्म के जो इंतशारात हैं, जो इश्तियाल लोग फैला रहे हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा और मुल्क के लिए, आवाम के लिए वही ज़्यादा मुनासिब है। आज आप दरगाह पे जो ज़ियारत की है और यहाँ पर हाजिरी दी, क्या कहेंगे इसके बारे में? बस यहाँ पर आस्थाने पर दुआ किया है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमाए, हमारे देश को तरक्की अता फरमाए, और उसके साथ साथ मुसलमानों में इत्तेहाद इत्तेफाक कायम रखे, हमारे मुल्क में अमन कायम रहे। बस यही तमाम दुआएं सबके लिए की जा रही हैं और जो भी आ रहा है वो इसी किस्म की दुआएं कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हिंदुस्तान में कोई भी शहर हो, कोई भी मुसीबत हो या कोई भी तकलीफ़ आती है, चाहे वो मुसलमानों पे हो चाहे किसी पे भी हो, जैसे कि एक बड़ा मसला पेश आया कि एक फेक याचिका दाखिल की जा रही है और मज़ारों पे, खानकाहों पे और मस्जिदों पे जो तकलीफ़ें आ रही है, तो अल्लाह उसके रसूल के फ़ज़ल से हज़रत सईद नूरी साहब क़िबला ने एक बड़ी पहल की और
रज़ा एकेडमी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक याचिका दाखिल की, जिस पे सुप्रीम कोर्ट के हम शुक्रगुजार हैं इस बात को लेके उन्होंने उस बात को रखा, वर्कशिप एक्ट 1991 को सुना और उस पर एक पाबंदी आयद की, ताकि जब तक कि वो मुकम्मल ना हो सके कोई भी नई याचिका किसी भी कोर्ट में मंजूर ना की जाए। ये एक बड़ी राहत का फ़ैसला था। दूसरा, हमारे ख्वाजा गरीब नवाज़ के लिए जो हम दिनों रात मोहब्बत का पैगाम पेश करते हैं और सारे हिंदुस्तान के लिए हिंद के राजा है वो, और उसके लिए भी हज़रत ने पेशो पेश रहे और उस काम को अंजाम दिया जिस काम के लिए वो कोशिश कर रहे थे। अल्लाह उसके रसूल के करम से आज हुज़ूर दीवान शाह बाबा के उर्स के मौके पे हज़रत तशरीफ़ लाए, भिवंडी रज़ा एकेडमी की दावत कबूल की। आज हज़रत की बारगाह में दुआ हुई है और हम सब अलहाज सईद नूरी साहब की और सैयद जमील अहमद जानी मियाँ जानला की हम मोहब्बत में और उनके लिए जो सब मौजूद हुए, अपनी रज़ा एकेडमी भिवंडी की मौजूद थी, दीवान शाह के जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट मौजूद थे, तंजीम अहले सुन्नत के लोग मौजूद थे, आवाम मौजूद थी, वो सब तहे दिल से उनका शुक्र अदा करती है और हम यही चाहेंगे कि अल्लाह उनकी उम्र दराज करे और जिस मकसद के लिए वो काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए और अमन अमान का पैगाम हिंदुस्तान में कायम हो जाए। बारगाह में उर्स के मौके पर असीर मुफ्ती आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना सईद नूरी साहब क़िबला बानी रज़ा एकेडमी तशरीफ़ लाए हैं और हज़रत की बारगाह में दुआ की गई, अल्लाह से दुआ की गई अल्लाह ताला मुल्क में अमन अमान कायम रखे। और जिस तरह से असीर मुफ्ती आज़म हिंद सईद नूरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की है वर्शिप एक्ट को लेकर, मसाजिद, दरगाह, कब्रिस्तान, खानका वगैरह के ताल्लुक़ से, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट से कामयाबी मिली वो सईद नूरी साहब क़िबला की मेहनतों का नतीजा है, जिसके लिए आज तमामी शहरियान भिवंडी, उलमाए किराम और यहाँ की कमेटी रज़ा एकेडमी ब्रांच भिवंडी ने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया है। दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और दीन और सुन्नियत के काम करने की तौफीक अता फरमाए। सैयद जमील सैयद जानी मियाँ खादिम रज़ा एकेडमी जालना। जमात का नाम नूरी साहब आज जो यहाँ पर सैयद साहब की जो यहाँ पे भिवंडी में आज वो आए हैं, उनके मौके पर उनका सत्कार भी किया गया कि उनके जो मेहनत थी वो रंग लाई, उसके लिए आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तंजीम उलमाए अहले सुन्नत भिवंडी की तरफ से बहुत सारे उलमाए इकराम अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं हज़रत सैयद दीवान शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में, और हमने यहाँ हाज़िरी भी दी और फिर हमारा मकसद ये भी था कि आज अलहाज सईद नूरी साहब यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी जद्दोजहद बड़ी मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट गए, फिर उसके बाद में अजमेर शरीफ गए, जो याचिका लगाई थी उन लोगों ने तो उसके ख़िलाफ़ इन्होंने भरपूर तरीके से मतलब लड़ाई लड़ी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुई और उसको वर्शिप एक्ट है 1991 का, तो उसको मतलब पहले बहाल किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है इसको। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम उलमाए अहले सुन्नत और यहाँ की आवाम भिवंडी की है वो अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब का हम खैर मकदम तहे दिल से हैं और सैयद जमील साहब हमारे सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इन सब के इस्तकबाल में तमाम उलमाए इकराम और अवाम भिवंडी अवाम अहले सुन्नत भिवंडी जो हम तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत सैयद दीवान शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब ने दुआ भी की है कि परवरदिगार हमारे मुल्क में, ख़ुसूस शहर भिवंडी में, हमारे महाराष्ट्र में अमन व अमान और खुशहाली कायम और दायम रखें।